गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंजू सेन योर एसएस टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Before we start, you all know that we have to open Oxford Advantage for this. We will go on class 4th. Now we will select our subject. Our subject is social science. Now we will select our chapter. Our chapter is local self-government. You all know about these columns. First is lesson plans. That is for teachers only. Next is learning resources. You can find here videos, animations, etc. Next is questions bank. Questions bank में very short MCQs, fill in the blanks are here. Next is test. You can give here test. And next, my book. My book हम ओपन करेंगे अपनी. तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेटा हम अपनी बुक. लेसन नंबर 9, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जब तक ये ओपन होता है तब तक हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. क्या होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़. जो लोग किसी भी गांव में, टाउन्स या सिटीज़ में जो रहते हैं उन सब की देखभाल करना, उनके नीड्स को पूरा करना, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इस लेसन का जो बिग आइडिया है वो क्या है? द लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो जो लुक्स आफ्टर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, गाँव में, शहरों में और कस्बों में जो लोग रहते हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके लिए काम करना, ये है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. थिंग्स टू लर्न. इस लेसन में हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे? फर्स्ट इज़ गवर्नेंस इन विलेज, कि जो सरकार, जो गांव में किस टाइप की सरकार होती है, वो कैसे कार्य करती है. और गवर्नेंस इन टाउन्स एंड सिटीज़, और जो गवर्नमेंट है वो टाउन्स में और सिटीज़ में कैसे कार्य करती है, कैसे वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है. लेट्स गो और फर्स्ट एक्टिविटीज़. इसमें व्हाट डू यू सी इन द अबव पिक्चर्स. आपको ये 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये पिक्चर्स देख के क्या मतलब क्या समझ पा रहे हो आप इन पिक्चर्स को देखकर? फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन, यहाँ पे ये इलेक्शन का पिक्चर है, और ये जो 2 पीपल हैं ये अपना वोटर कार्ड शो कर रहे हैं. तो इनसे हमें क्या सीखने को मिला? इसमें हमें ये सीखने को मिला है कि हमने जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं, जब हम अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद वो फिंगर पे क्या कर रही है, मार्क कर रहे हैं, ताकि हम सेकंड टाइम वोट ना डाल सकें. और ये अपना जो इनका आइडेंटिटी कार्ड है वो शो कर रहे हैं कि हमारे पास, कि हमने जो है वो वोट डाल दी है. ठीक है, आप सभी को पता है कि हम वोट कब डालते हैं? जब हम 18 ईयर्स कवर कर लेते हैं, या 18 ईयर्स से जब हम अबव होते हैं, मीन जब हमारी जो एज है वो 18 वर्ष की होती है, उससे ऊपर होती है, तो हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं. ठीक है, उससे
जो नीचे वाले एज वाले जो पीपल होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। आप सभी ने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो वोट डालने के लिए जाते हैं और जब वो अपना वोट डाल देते हैं तो उनके फिंगर पर एक ब्लैक मार्क कर दिया जाता है। वो क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं कि ताकि हम सेकंड टाइम्स वोट ना डाल सके, क्योंकि हमें वन टाइम ही वोट डालने का राइट्स है। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट अवर लेसन। वी नो दैट इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। हम सभी जानते हैं कि भारत क्या एक बड़ा देश है। देयर फॉर गवर्निंग बॉडीज एट द सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल लेवल लुक आफ्टर द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर कंट्री। जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं वो कौन कौन, हमने अपने क्लास 3 में आवर गवर्नमेंट लेसन को डिस्कस किया था। उसमें गवर्नमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड लोकल। तो अब इस चैप्टर में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ये गवर्निंग बॉडी जो होती है बेटा वो क्या करती है, जो हमारे देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी को सोल्व आउट करती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट हाउ द लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कैसे जो लोग गांव में रहते हैं, टाउन्स या सिटीज़ में रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करती है, कैसे उन लोगों की देखभाल करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रोल is to protect our country's wealth, build railways and look after the union territories। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कार्य होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? उस कंट्रीज वेल्थ प्रोटेक्ट, हमारे जो देश का जो धन होता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ रखना। बिल्ड रेलवे का निर्माण करना एंड लुक आफ्टर द यूनियन टेरिटरीज। और जो जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन, आपको पता है हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो उन सभी का देखभाल करना। द स्टेट गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है कि जो भी उनके स्टेट होते हैं, जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट होती है, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की नीड के में रहने वाले लोगों की नीड्स को पूरा करना। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू लुक आफ्टर द पीपल एट द लोकल लेवल। अब देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो लोग लोकल लेवल में, जो गांव में रहते हैं, सिटीज़ में, शहरों में या टाउन्स में रहते हैं, उनकी देखभाल कैसे करें। तो ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Hence, a local self-government is formed by the people living in villages, towns and cities। इसलिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किसके लिए बनाई गई है? जो लोग गांव में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं और सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए कौन सी सरकार बेटा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी उनके लिए कैसे कार्य करती है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसी से रिलेटेड। जैसे कि जो मान लीजिए अपना एक स्कूल है, अपना स्कूल क्या है? इसको मानते हैं कंट्री है, जैसे कि अपना स्कूल, ठीक है। और जो प्रिंसिपल सर हैं वो क्या है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। और जो उससे ऊपर कौन है? फिर मैनेजमेंट है, हमारे विक्रम सर हैं, तो वो क्या हो गया? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारे जो टीचर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ रखेंगे? जो हमारे HODs हैं वो तो HODs क्या हो गए? हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो अब जब टीचर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने HODs के पास। जब वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल सर के पास। और फिर जो कंप्लीट स्कूल को संभालते हैं, का कार्य देखते हैं, वो कौन है? हमारे विक्रम सर हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये एग्जाम्पल से कि जो कंट्री है उनको, जो होल कंट्री है, पूरा कंट्री है, उसको कौन संभालते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की जो लोग हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो हमारे विलेज हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं। अब जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी नीड्स को कौन पूरा करेगा? अब देखिए, कंट्री हमारा बहुत बड़ा है, स्टेट हैं वो भी काफ़ी स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं हमारे। अब जो हमारी गवर्नमेंट होती है, अब वो उनमें उनका प्रॉपर से
उनके जो लोग हैं उनकी नीड्स कंप्लीट पूरा कर रही है। तो जो लोग फिर गांव में हैं, सिटीज़ में हैं और टाउन्स में हैं, उन लोगों की जो देखभाल है या उनके जो कार्य हैं उनको कौन देखेगा? तो उनको पूरा करने के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेटा वो बनाई गई है। ठीक है, अब गवर्नेंस इन विलेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गवर्नेंस इन विलेज की जो गांव हैं उसमें कैसे गांव में कैसे कार्य करते हैं, क्या होता है उसमें, ग्राम पंचायत क्या है, सरपंच क्या है, कैसे चुने जाते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करें। द लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल इज कॉल्ड द ग्राम पंचायत। जो सरकार गांव के लेवल पे होती है, गांव के लेवल पर होती है, जो गांव में होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत। ए पंचायत इज ए ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स दैट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन ए विलेज। अब देखिए बेटा, जो अब आपकी क्लास होती है, अगर हम उसको बोले कि ये एक गांव है, अब इसमें हम क्या करते हैं? पूरी क्लास के लिए क्या बनाते हैं? कि मॉनिटर बनाते हैं, जो पूरी क्लास की क्या करता है? केयर करता है, जो भी नीड्स होती है उनको पूरा करता है। तो वैसे ही जो पंचायत है वो क्या होते हैं? 5 मेंबर्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, जो गांव में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करता है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर चोजन बाय द विलेजर्स हु आर 18 ईयर्स एंड ओल्ड एंड अबव। अब जो ये सरपंच होता है उसको हम सरपंच कहते हैं, वो कैसे उसको हम कैसे चूज़ करते हैं? जो ग्राम पंचायत में जो भी विलेजर्स, जो वहाँ पे जो लोग हैं जो 18 ईयर्स के या फिर उससे ऊपर हैं, वो क्या करते हैं? उसको चुनते हैं, चूज़ करते हैं। ए सरपंच इज़ हेड इलेक्टेड बाय द पंचायत। जो सरपंच होता है वो क्या होता है? जो पंच होती है उनके द्वारा चुना जाता है और उनका हेड होता है सरपंच। पंचायत जो ग्राम पंचायत होती है उसका हेड होता है। द पंचायत फंक्शंस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो पंचायत के जो कार्य होते हैं वो कितने ईयर्स तक होते हैं? 5 ईयर्स तक। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड ए रूल विच स्टेट्स दैट 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत मस्ट बी वुमेन। अभी सरकार ने एक नया रूल बनाया है जिसमें 1/3 जो पार्ट है पंचायत के वो वुमेन मीन्स वुमेन होनी चाहिए। द पंचायत मीट्स एवरी नाउ एंड देन टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू विलेज। जो पंचायत होती है बेटा वो क्या है? गांव में जितने भी मेंबर होते हैं, पीपल होते हैं, उन सब से मिलते हैं और गांव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सब जो इम्पोर्टेंट जो मैटर होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं और उनको सोल्व आउट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द पंचायत डिस्कस प्रॉब्लम एंड फाइंड सोल्यूशन। मैं अभी आपको बताया है कि जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं विलेज में उन सभी पर डिस्कस करते हैं और उनका सोल्यूशन कि उनको कैसे सॉल्व करना है उनको फाइंड करते हैं। ये देखिए पिक्चर में मेडिकल सेंटर इन ए विलेज। अब इसमें है लेट्स एक्सप्लोर फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी 2 वुमेन सरपंच इन इंडिया। कि भारत में ऐसी 2 महिलाएं बताइए जो सरपंच हैं। तो बेटा फर्स्ट है मीना बहन। जो कहाँ पर है? गुजरात के गांव में। ये वहाँ की फर्स्ट वुमेन सरपंच है। कौन? मीना बहन। ये गुजरात के एक गांव है, उस वहाँ की फर्स्ट वुमेन सरपंच है। सेकंड है आरती देवी, जो उड़ीसा के विलेज में सरपंच है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नेंस इन टाउन्स एंड सिटीज़। अभी हमें डिस्कस किया था गवर्नेंस इन विलेज की विलेज में जो सरकार है वो कैसे कार्य करती है, कैसे वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी देखभाल करती है, उनकी नीड्स को पूरा करती है। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस इन टाउन्स एंड सिटीज़ की। टाउन्स और सिटीज़ में जो सरकार है वो कैसे वहाँ के जो पीपल है उनकी देखभाल करती है और उनकी नीड्स को पूरा करती है। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर द म्यूनसिपलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। अब इनको क्या कहते हैं? जो टाउन्स और सिटीज़ में जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं उनको हम कहेंगे म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, नगर पालिका एंड नगर निगम। म्यूनसिपलिटीज़ लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल इन टाउन्स। जो टाउन्स में जो गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ जो टाउन्स के में जो पीपल रहती है, जो उनकी नीड्स को पूरा करती है, उनकी देखभाल करती है, वो होती है म्यूनसिपलिटीज़। म्यूनसिपलिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड नगर पालिका एंड नगर निगम। म्यूनसिपलिटीज़ को हम शॉर्टकट में MC भी बोलते हैं। म्यूनसिपलिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड नगर पालिका और नगर निगम। Cities with a population of over 10 lakh are looked after by municipal corporation। जिस शहर की जो पॉपुलेशन होती है वो 10 लाख से ऊपर होती है तो वहाँ क्या होती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसको कहते हैं MC के द्वारा उस शहर में के जो पीपल होते हैं उनकी देखभाल होती है और जो वहाँ की नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। जो ये सिटीज़ दी हैं बेटा यहाँ पर क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नगर निगम है। दे आर आल्सो नोन एज महानगर पालिका और महानगर निगम। इनको हम महानगर पालिका और महानगर निगम के नाम से भी जानते हैं। द हेड ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। जो MC होता है उसके हेड को क्या कहेंगे? मेयर। टाउन्स एंड सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स अकॉर्डिंग देयर पॉपुलेशन। जो टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उनको हम वार्ड में उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हम वार्ड में डिवाइड करते हैं। पीपल हु आर द अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। जो भी पीपल 18 वर्ष या उससे जब अबव से ऊपर होती हैं तो वो क्या करते हैं? म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव करते हैं उनको। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि जो भी ये मेंबर्स होते हैं ये कितने ईयर्स के लिए चुने जाते हैं? ये 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। 5 ईयर्स के बाद फिर से चुनाव होते हैं और फिर अलग से किसी और को फिर चुना जाता है। देखिए सम फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनसिपलिटीज़। देखिए सफाई करते हुए और जो भी रोड है उसका कंस्ट्रक्शन निर्माण करते हुए। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर वेरी सिमिलियर। अब जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके जो कार्य हैं वो दोनों के क्या है? सेम है। किसके? म्यूनसिपलिटीज़ के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। फर्स्ट इज टू मेंटेन रोड्स, सड़कें बनवाना। स्कूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका निर्माण करवाना, स्कूलों का निर्माण करवाना। सेकेंड इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बिजली का प्रबंध करवाना और पीने के पानी का प्रबंध करवाना। थर्ड इज टू कीप द सिटीज़ एंड टाउन्स क्लीन, जो सिटीज़ और टाउन्स होते हैं उनमें सफाई का ध्यान रखना। टू इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी कूड़ा कचरा होता है उसका प्रॉपर यूज़ करना। नेक्स्ट इज टू सेटअप हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक टॉयलेट्स एंड पब्लिक पार्क्स। हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य संबंधी केंद्र, पब्लिक सार्वजनिक शौचालय और पब्लिक पार्क्स सार्वजनिक पार्क्स का सेट करवाना, उनका निर्माण करवाना। नेक्स्ट इज टू कीप एन अकाउंट ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म किसी की भी जन्म का और मृत्यु का अकाउंट रखना, उनका हिसाब किताब रखना। अब आपको पता है कि जब भी गांव में जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हमें उसका जो भी कुछ है वो
जो म्यूनसिपलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वहाँ पर उसका सारा जो है एक्सप्लेन कर वहाँ पर बताना पड़ता है, और ऐसे ही जब किसी की डेथ होती है तब भी। Thus, the local government reduces the responsibility of the state and the central governments. स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार की जो है वो उनकी जिम्मेदारियों को कम करती है। कौन? गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी जिम्मेदारी होती है उनको कम करती है, क्योंकि वो अपने स्टेट में के जो लोग होते हैं उनकी देखभाल करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो होल कंट्री की नीड्स कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो टाउन्स में और सिटीज़ में और विलेज जो लोग रहते हैं उनकी नीड्स को पूरा करती है और वहाँ के लोगों की देखभाल करती है। द लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल मोर डायरेक्टली। इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो लोगों की ज़रूरतों को अधिक और सीधे उनको प्रदान करवा देती है, डायरेक्टली रूप से उनको प्रदान करती है। डिड यू नो द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। जो भारत की जो चेन्नई है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में से क्या सबसे पुरानी है। इट वॉज इनगरेटेड इन 1688 एंड वॉज प्रीवियसली नोन एज द कॉरपोरेशंस ऑफ मद्रास। इसका उद्घाटन 1688 में हुआ था और पहले इसे मद्रास के निगम के रूप में जाना जाता था। Now let's recall। इस लेसन में हमें इस लेसन जो हमारे मेन पॉइंट्स थे, हमने किस टॉपिक पर डिस्कस किया है। वो फर्स्ट है हमारा द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। सेकंड, द लोकल गवर्नमेंट इन ए विलेज इज कॉल्ड ग्राम पंचायत एंड द हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। नेक्स्ट, some basic functions performed by a gram panchayat are to provide clean drinking water, construct roads and solve conflict between people in the village. Next, municipal corporations and municipalities functions in cities and towns. Next, maintenance of roads, schools and public transport, providing electricity, clean drinking water and setting up health centers and public parks are some of the functions performed by the municipal corporation and municipalities. Okay beta. Now I hope you can understand this chapter. If you have any doubts, you can ask me without hesitations. Thank you.